आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की एक बहुत ही खास रणनीति के बारे में। ये एक ऐसी रणनीति है जो अनुमान लगाने के बजाय सीधे डेटा का इस्तेमाल करके बाजार में एक बढ़त बनाने की कोशिश करती है। देखिए, प्रॉफिट और रिस्क ये एक ऐसी कशमकश है जिसमें हर शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मकसद ही कुछ दिनों या हफ्तों में फायदा कमाना होता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बिल्कुल अलग है। तो सवाल यही है कि इस खेल में आगे कैसे निकला जाए। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम ट्रेडिंग के असली रिस्क को समझेंगे, फिर एक ऐसे एनालिसिस की बात करेंगे जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। उसके बाद डिलीवरी नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग को डिकोड करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप पूरी स्ट्रैटेजी को देखेंगे। और हाँ, आखिर में इसे एक असली उदाहरण के साथ एक्शन में भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले जोखिम की बात करते हैं। अक्सर ट्रेडर्स पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाकर गलती कर बैठते हैं, लेकिन रिस्क कम करने का एक सीधा सा सिद्धांत है। अच्छी और बड़ी कंपनियों पर ध्यान देना, जैसे कि वो कंपनियां जो निफ्टी 100 का हिस्सा हैं। जब भी स्टॉक एनालिसिस की बात होती है तो ज़्यादातर लोग दो ही तरीकों के बारे में जानते हैं, लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जो शायद उतना पॉपुलर नहीं है, और ये तरीका पूरी तरह से डेटा के छोड़े हुए निशानों पर चलता है। तो ये 3 तरीके हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कंपनी की सेहत कैसी है। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, मतलब स्टॉक का प्राइस चार्ट क्या कह रहा है। और तीसरा, जिस पे आज हमारा फोकस है, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी बाजार जो डेटा के सुराग छोड़ रहा है उसे समझना। इसे ऐसे समझिए कि आप एक डेटा जासूस हैं। आपका काम कंपनी की बैलेंस शीट या प्राइस चार्ट देखना नहीं है, बल्कि मार्केट में जो बड़े सौदे हो रहे हैं उनके छोड़े हुए डेटा के निशानों का पीछा करना है। तो इस पूरी जासूसी में हमारा सबसे बड़ा सुराग है एक खास डेटा पॉइंट, जिसे कहते हैं डिलीवरी। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल हो सकता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मान लीजिए बाजार एक बड़ी दुकान है। दिन भर में जितने भी शेयर खरीदे बेचे गए, वो है टोटल वॉल्यूम। ये उन सब लोगों की तरह है जो दुकान में आए। लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी, ये सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने सच में कुछ खरीदा और उसे अपने साथ घर ले गए। मतलब उन्होंने अपना पूरा पैसा लगाया है और वो उस शेयर को लेकर सीरियस हैं। और यही फर्क हमें यहाँ साफ साफ दिखता है। जिन स्टॉक्स में दिन में ही खरीद बिक्री होती है, यानी ट्रेडिंग स्टॉक्स, वहाँ डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम होता है, करीब 10-20%। ज़्यादातर काम मार्जिन मनी पर होता है। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ डिलीवरी 50-60% या उससे भी ज़्यादा होती है। यहाँ पता चलता है कि असली पैसा लग रहा है और लोग शेयर जमा कर रहे हैं। चलिए अब थ्योरी से हटकर असली स्ट्रैटेजी पर आते हैं। देखते हैं कि इस जानकारी को एक एक्शन प्लान में कैसे बदला जा सकता है। तो ये 4 स्टेप्स की एक सिंपल प्रोसेस है। पहला, सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स पर फोकस करना है, यानी बड़ी और स्थिर कंपनियां। दूसरा, हमें उन स्टॉक्स को ढूंढना है जिनमें डिलीवरी अचानक बढ़ गई हो, अपने 30 दिन के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा। तीसरा स्टेप, जिस दिन ये डिलीवरी बढ़ी उस दिन के हाई और लो प्राइस को मार्क कर लेना है। और चौथा और आखिरी स्टेप, इंतजार करना है। जब प्राइस उस दिन के हाई के ऊपर या लो के नीचे जाए तभी कोई एक्शन लेना है। और यही इस स्ट्रैटेजी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सीधी सी बात है, अगर उस खास दिन का हाई लेवल टूटता है तो इसका मतलब है कि शेयर खरीदने वाले हावी हो रहे हैं, और अगर लो लेवल टूटता है तो बेचने वाले कंट्रोल ले रहे हैं। अब ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? आइए मारुति के एक रियल केस स्टडी से इसे समझते हैं। इस डेटा पर नजर डालिए। ये अक्टूबर 2022 का डेटा है। मारुति के रिजल्ट्स आने वाले थे। 19 से 26 अक्टूबर तक डिलीवरी लगभग 50 से 57% के बीच थी, जो उसके 44% के एवरेज से थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले 27 अक्टूबर को डिलीवरी उछलकर 61% हो गई। ये एक बहुत बड़ा स्पाइक था। इस चार्ट में ये उछाल और भी साफ दिखता है। 30 दिन का एवरेज था 44% और रिजल्ट से ठीक पहले ये पहुंच गया 61% पर। ये एक साफ संकेत था कि कुछ बड़े निवेशक, जिन्हें शायद नतीजों का अंदाजा था, वो चुपचाप माल उठा रहे थे। तो इस डेटा सिग्नल के बाद क्या हुआ? जब प्राइस ने उस दिन के हाई को तोड़ा तो शेयर ऊपर भागा। कितना? लगभग 700 रुपए प्रति शेयर। ये एक ऐसा मूव था जिसे डेटा पर नजर रखने वाले लोग पकड़ सकते थे। तो इससे हमें क्या सीखना है? पहली बात, डिलीवरी डेटा बड़े निवेशकों के इरादे बता सकता है। दूसरा,
30 दिन के एवरेज से ज़्यादा डिलीवरी में स्पाइक एक बहुत बड़ा अलर्ट है। तीसरा, ये स्ट्रैटेजी डेटा और प्राइस एक्शन दोनों को मिलाती है। और ये सिर्फ मारुति की कहानी नहीं है। एक्सिस बैंक, सन फार्मा, MGL जैसे कई स्टॉक्स में ऐसे ही पैटर्न देखे गए हैं। तो सवाल ये है कि डेटा के इन आंकड़ों में अगला बड़ा मूव कहाँ छिपा है? अगर इन डेटा ट्रेल्स को पढ़ना सीख लिया जाए तो हो सकता है कि मौके खबर बनने से पहले ही नजर आ जाएं और ये बाजार को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है।